हाय गाइस, दिस इज प्रियांशु एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्लासेस। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th बायो का चैप्टर जिसका नाम है हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन। इन दिस चैप्टर वी फर्स्टली टॉक अबाउट हेरेडिटी। व्हाट इज हेरेडिटी? हेरेडिटी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजनी और ऑफस्प्रिंग। मतलब क्या? जो फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफर करना हेरेडिटी कहलाता है। मतलब पेरेंट्स से कुछ मिलते जुलते कैरेक्टर अपने बच्चों में दिखाई देना हेरेडिटी कहलाता है। फॉर एग्जांपल स्किन टोन, कर्ली हेयर, हाइट एक्सेट्रा। हेरेडिटी इज ऑल्सो कॉल्ड इनहेरिटेंस। समटाइम्स हेरेडिटी को इनहेरिटेंस भी कहते हैं। और इसमें कुछ चेंजेज आ जाते हैं। मतलब कि पेरेंट्स से अपने बच्चों में होने वाले चेंजेज को वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन का जनरल मतलब होता है चेंज। तो व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन कहते किसको हैं? सो द डिफरेंस टू द कैरेक्टर बिटवीन इंडिविजुअल विद इन अ स्पेसीज। मतलब क्या? पेरेंट्स से अपने बच्चों में होने वाले चेंजेज को हम वेरिएशन कहते हैं। तो वेरिएशन क्यों होते हैं? वेरिएशन इसलिए होते हैं क्योंकि डीएनए की कॉपी एक्यूरेट नहीं होने के कारण वेरिएशन आ जाते हैं। तो वेरिएशन समटाइम्स ड्रास्टिक होते हैं और समटाइम नॉट सो ड्रास्टिक। आइए जानते हैं वन बाय वन। सो ड्रास्टिक, ड्रास्टिक मतलब क्या होता है? एट द टाइम ऑफ बर्थ और आफ्टर बर्थ, जब ऑफ स्प्रिंग उस क्लाइमेट को एडेप्ट नहीं कर पाते। मतलब कि जैसे अभी नाउ डेज कई सारे रेडिएशन आ जाते हैं। रेडिएशन आने के कारण डीएनए चेंज हो जाते हैं। अगर डीएनए चेंज होगा तो सेल विल डाई, सेल मर जाएंगे। और नॉट सो ड्रास्टिक, नॉट सो ड्रास्टिक मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ और आफ्टर बर्थ, जब ऑफ स्प्रिंग उस क्लाइमेट को एडेप्ट कर लेते हैं जिसके कारण डीएनए में कोई चेंज नहीं आते हैं और जिसके कारण सेल सरवाइव होता है, सेल मरता नहीं है। तो क्या वेरिएशन हमारे लाइफ में जरूरी क्यों है? सो आइए जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक एरिया में रह रहे हैं जिसको हम नाइकी कहते हैं। यह एक बायोलॉजी टर्म है। सो यह एरिया हमेशा कांस्टेंट रहेगा नहीं, इसमें वे, वेराय करते रहेगा। ये एरिया मतलब कि चेंज आते रहेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे हैं और इकोसिस्टम में अगर कुछ चेंज आए, जैसे कि टेम्परेचर का अप एंड डाउन होना, अमाउंट ऑफ वाटर लेवल का बढ़ना। अगर वाटर लेवल का अमाउंट अगर इंक्रीज होगा तो एरिया ख़त्म हो जाएगा। अगर एरिया ख़त्म हो जाएगा तो ऑर्गेनिज्म पर इफेक्ट डालेगा जिसके कारण ये ऑर्गेनिज्म पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो क्या अगर ये ऑर्गेनिज्म पूरा ख़त्म हो जाएगा तो इसका मतलब स्पेसीज ही एग्जिस्ट नहीं करेगा? मतलब लाइफ ही अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा? नहीं, स्पेसीज एग्जिस्ट करेगा बट इंडिविजुअल मरेगा। क्योंकि स्पेसीज वेरिएशन लाता है। हर एक ऑर्गेनिज्म में स्पेसीज वेरिएशन लाता है जिसके कारण हर एक ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन होता है। उस क्लाइम मतलब टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है। मतलब कि जैसे कि वाटर लेवल बढ़ा तो उसके अंदर टेम्परेचर रेजिस्टेंट हुआ। मतलब टेम्परेचर का अप एंड डाउन होना जिसके कारण उसमें वेरिएशन है बट उसको अफेक्ट नहीं करेगा। उस कंडीशन में वो एडेप्ट कर सकता है और वो अगर एडेप्ट करेगा जिसके कारण वो रिप्रोडक्शन करेगा और रिप्रोडक्शन से नया ऑर्गेनिज्म तैयार करेगा जिससे पॉपुलेशन क्रिएट होगा। मतलब क्या कि अगर अमाउंट ऑफ वाटर लेवल इंक्रीज हुआ तो स्पेसीज पर ये इफेक्ट नहीं डालेगा, सिर्फ इंडिविजुअल पर इफेक्ट डालेगा, स्पेसीज पर इफेक्ट नहीं डालेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि बैक्टीरिया हुए, कई सारे बैक्टीरिया हैं, कई सारे बैक्टीरिया हैं बैक्टीरिया ये अगर अमाउंट ऑफ वाटर लेवल बढ़ जाएगा तो ये सब पर इफेक्ट डालेगा। बट एक बैक्टीरिया बच जाएगा क्योंकि इसमें टेम्परेचर रेजिस्टेंस है। मतलब ये वेरिएंट है, इसमें वेरिएशन वेरिएशन है, इस इनके शरीर में वेरिएशन है जिसके कारण ये नहीं मरेंगे, ये सर्वाइव कर जाएंगे। अगर ये सर्वाइव करेंगे मतलब ये रिप्रोडक्शन करेंगे जिसके कारण पॉपुलेशन भी बढ़ेगा और पार्टिकुलर स्पेसीज पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर दो
वर्ड आता है आइडेंटिकल और सेम या फिर सिमिलर। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्ट कॉपी, मतलब पेरेंट्स का एग्जैक्ट कॉपी। जैसे कि मेरे सिबलिंग्स हुए, तो दो सिबलिंग्स और मुझ में मतलब एग्जैक्ट कॉपी रहेंगे नहीं, वो सिमिलर रहेंगे, मतलब उनका कैरेक्टर मुझसे मिलेगा, बट वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं रहेंगे। तो हमारा क्वेश्चन था क्या, कि वेरिएशन हमारे लाइफ में ज़रूरी क्यों है? तो वेरिएशन हमारे लाइफ में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए वेरिएशन ज़रूरी है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्रोमोजोम। Chromosome. What is chromosome? Chromosome is a thread-like structure present in the nucleus of a cell formed of DNA which carry genes। मतलब कि जैसे कि ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं जो डी डीएनए से बने हुए होते हैं। और डीएनए का काम क्या है? डीएनए का काम है इंफॉर्मेशन देना। मतलब कि यह न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए, डीएनए क्या करता है? कॉपी बनाता है, मतलब यह कॉपी बनाएगा। और डीएनए का काम क्या करता है रहता है, कि वो प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाने से बॉडी को डिजाइन करता है। मतलब क्या, कि दो आँख, एक नाक, एक मुंह, दो हाथ, ये सब क्या है? बॉडी डिजाइन है। बॉडी डिजाइन मतलब कि जैसे कि हमारे सामने एक कैट है और एक ह्यूमन है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये ह्यूमन है? उसका बॉडी डिजाइन देख के हम पहचानेंगे कि ये ह्यूमन है। तो डीएनए बॉडी डिजाइन तैयार करता है, मेक्स प्रोटीन, प्रोटीन बॉडी डिजाइन को तैयार करता है, ठीक है। और ये क्या करता है? ये रिप्रोडक्टिव सेल तैयार करता है, रिप्रोडक्टिव सेल। और फिर उस सेल में सेलुलर apparatus तैयार होता है। मतलब कि सेलुलर apparatus, ये डीएनए सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा, कैरेक्टर देगा, बट उसमें हार्ट हार्ट का बनना या फिर आई का बनना, ये क्या कौन करता है? सेलुलर apparatus। सो आइए नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है जीन। जीन जीन होता क्या है? जीन इज द एक्चुअली अ यूनिट्स ऑफ हेरेडिटी विच ट्रांसफर ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। मतलब कि पेरेंट्स से अपने बच्चों में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफर करना कौन करता है? जीन करता है। सो आइए नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेट्स। ट्रेट्स होता है क्या? ट्रेट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ट्रेट्स दो तरह का होता है, इनहेरिटेड और एक्वायर्ड। इनहेरिटेड ट्रेट्स मतलब ट्रेट्स दैट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। मतलब कि पेरेंट्स से अपने बच्चों में ट्रेट्स का ट्रांसफर करना हेरिडिट इनहेरिटेड ट्रेट्स कहता है। मतलब कि पेरेंट्स से अपने बच्चों में कुछ कैरेक्टरिस्टिक का आना इनहेरिटेड ट्रेट्स कहलाता है। एक्वायर्ड ट्रेट्स, यह होता क्या है? ट्रेट्स दैट आर डेवलप्ड थ्रू आउट द लाइफ टाइम। मतलब कि एक्वायर्ड ट्रेट उसे कहते हैं जो अपने लाइफ टाइम में हासिल करते हैं, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, स्विमिंग एक्सेट्रा। इनहेरिटेड ट्रेट्स, दीज आर जेनेटिक वेरिएशन कॉल्ड रिप्रोडक्टिव टिश्यू। यह एक जेनेटिक वेरिएशन है, मतलब कि जीन का ट्रांसफर होना ये फ्रॉम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। बट एक्वायर्ड ट्रेट्स, दीज आर सोमेटिक वेरिएशन काउज नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू। मतलब कि मसल का तैयार होना, मसल का तैयार होना इज नॉट अ रिप्रोडक्टिव टिश्यू, इज अ नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू। इनहेरिटेड ट्रेट्स फॉर एग्जांपल कर्ली हेयर, हाइट एक्सेट्रा। जैसे कि कोई भी पेरेंट का हाइट टॉल है, तो उसके ऑफस्प्रिंग में भी उसका हाइट क्या होगा? टॉल होगा। एंड एक्वायर्ड ट्रेड्स, स्विमिंग, डांसिंग, सिंगिंग एक्सेट्रा। मतलब कि जो लाइफ टाइम भर हासिल करे। लेकिन इसमें ये होता है कि ट्रेड्स वन जनरेशन से अनदर जनरेशन ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे कि मेरे में खूबी है, जैसे कि स्विमिंग करना, तो आने वाले जनरेशन में ये खूबी नहीं होगा कि उसको स्विमिंग आता हो, ठीक है। तो ये पूरे लाइफ टाइम, मतलब पूरे लाइफ टाइम भर डेवलप होता है। सो ओके गाइज, we will continue in next lecture. Thank you so much guys for watching my video. I hope you understand this concept.
Please subscribe my channel and hit like if you like my video. Thank you so much.